सुना है मैंने, आत्मज्ञान से गरीबी चली जाती है। आत्मज्ञानी धनी होते हैं। क्या ये सत्य है? पहले आपको आत्मज्ञान तो हो जाए। सवाल कब तक करते रहेंगे हम अपने से सवाल करें तो ज्यादा बेहतर है। और जब सवालों के उत्तर आते हैं तब पता चलता है दूसरे तो झूठ बोल गए। वो कितना सच बोल गए। किसी ने यदि कह दिया है कि आत्मज्ञानी धनी होता है तो निस्संदेह आत्मज्ञानी धनी होता है। आत्मधनी, उस धन को पाने के बाद ही कोई धनी होता है। वो बाहर से तो निर्धन ही रहेगा लेकिन अंदर से वो धनी हो जाता है। धनिक मनन योग्य है। यहां धनी कौन है? जिसने अपनी उस स्व को पा लिया हो, आत्मा को पा लिया हो। मैं उसी को धनी कहता हूं। और उसके लिए हम बाहर ढूंढने लग जाते हैं। अब तो हमको आत्मज्ञान भी हो गया है, हमारी गरीबी दूर हो जानी चाहिए, दरिद्रता दूर हो जानी चाहिए। ये आत्मज्ञानियों की कतार देखता हूं और एक दो नहीं, भीड़। हमको आत्मज्ञान है। हम ये सब कुछ जानते हैं जो आप बोलते हैं, निस्संदेह आप जानते होंगे। लेकिन फिर भी आपके सवाल खड़े हुए हैं। मेरे पास सवाल नहीं है, मेरे पास उत्तर है। और उत्तर है मेरे अपने लिए। मैं उन सब के लिए प्रेरणा देता हूं। कहीं उस ज्ञान के आने के बाद आपके पास सब सवालों के उत्तर होते हैं। फिर आप उत्तर पूछने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं जाएंगे। ये उत्तर ही धन है। बाहर का धन थोड़ी देर सुकून देगा और आपका उत्तर आपको सदा के लिए शांति प्रदान करेगा, सुकून प्रदान करेगा। इस सुकून की खातिर ही कोई इस ज्ञान पथ, ज्ञान तो वो अग्नि है, वो हवन कुंड है, उसमें जो कुछ भी डालो, सवालों का कूड़ा कचरा सब कुछ जल जाता है। जल ही जाना चाहिए। और जो उस अग्नि से परिचित हो जाते हैं, अग्नि विद्या, उस ब्रह्म अग्नि में जल के अपने आप को रोशन कर लेते हैं। फिर वो किसी के आगे सवाल करते भी हैं तो इसलिए नहीं करते कि उनको कुछ उत्तर पाना है। भाइयों जागो, ये जागने के लिए ही सवाल करते हैं। और जागने के लिए कोई जागा हुआ ही जगाने की बात करता है। जब आप जाग जाते हैं तो वो धन आपको दिखाई देता है। वो खजाना आपको अपने ही अंदर, आप ही वो खजाना है। उस खजाने को पाने के बाद ही कोई खजांची कहलाता है, धनी कहलाता है। आत्मधन, आत्मधन है। और वो धन ऐसा है, आप किसको किसको बांटने निकले हैं? आप दूसरे को सिर्फ बता ही सकते हैं और दूसरा आपकी बातों में उत्सुक होगा। इसीलिए उत्सुक होगा क्योंकि वो धन उसको दिखाई देता है और दिखाई देना ही चाहिए। ये धन दिखता है, वो शांति दिखती है। यदि वो शांति नहीं दिखती है, वो धन कहीं आया नहीं है। और उस धन के मिलने के बाद सबसे पहले आप शांत होते हैं। आप बाहर की भागदौड़ में आपकी रुचि अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर आप किसी को दिखाने के लिए नहीं भागेंगे। स्वतः ही कर्मों से विमुख नहीं हो जाता कोई भी ज्ञानी। वो स्वाभाविक रूप से वही कर्म करता है जो उससे कराया जाता है। इतना सहज हो जाता है, वो किसी के दूसरे के हुक्म में नहीं है। दूसरे में अपना ही स्व देखता है। यदि दूसरा उसको कुछ कहता भी है तो वो सम्यक आज्ञा पालन करता है। ये मेरे उस परम प्यारे की आवाज है जो मुझको आदेश दे रही है, अब दाहिने मुड़ जाओ, सीधे चले जाओ, फिर बाएं मुड़ जाना और आपका स्थान आ जाएगा। तो ये रास्ता बताने वाला कौन है? ज्ञानियों को भी बाहर की दुनिया में सहायता की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है। यदि वो किसी के आगे याचना करने के लिए खड़े हुए हैं तो निस्संदेह वो देख रहे हैं कि वो देने वाला मेरा अपना ही है।
एक घर नहीं देगा, दो घर नहीं देगा, तीसरे घर से उनके पेट की आग शांत करने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। ये आत्म धन प्राप्त करने वाले यदि भिक्षा मांग भी रहे हैं तो उनको आप भिखारी मत समझ लो। कोई तो कारण है और उसको जानने के बाद ही आप शांत होते हैं। फिर आपको नहीं भी मिले, तेरा शुक्रिया। मैं बार बार उन्हीं शब्दों को लेकर के आता हूं, मेरे पास बचा नहीं, बचा है तो एक बांटने योग्य, ये ऋषियों की परंपरा सदा ही चलती रही है, चलती रहेगी। मैं भी एक निर्वाह कर रहा हूं, जब तक उठ के बैठ जाता हूं तो इसी बात को दोहराता हूं, मित्रों जागो। आपके अंदर वो सब कुछ है, वो परम खजाना है। उस परम खजाने को पाने के बाद ही कोई खजांची होता है, धनी होता है। आप भी उस खजाने को पाके धनी हो जाएं और निसंदेह वही एक पाने योग्य है।